देखिए तो हमारा जो चैप्टर 9 है आपके पास वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है, और सिंपल है, ठीक है। और जिस हिसाब से मतलब सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं, हम हालांकि पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे जितना भी है इसमें, ठीक है। ये और डिफरेंशिएशन जैसा ही है। हाँ, इसमें जो है आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का मिक्स है इस चैप्टर में, ठीक है। और मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में से कुछ ना कुछ चाहिए आपको साथ के साथ, ठीक है। आइए चलिए जनरेट करने की क्वेश्चन के बाद इसके बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले आपके पास क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती थी भाई, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक LHS और बीच में इक्वल टू होता है, और यहाँ पे क्या होता है RHS। सही बात है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने जो क्लास 10th में पढ़ा है वो पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। क्या होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, कि भाई डिग्री कैसी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, और एक ही वेरिएबल का यूज होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे 2x+3 = 5, भाई ये लीनियर इक्वेशन है ना, है ना। कैसे है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें x के ऊपर जो पावर चढ़ रही है वो कितनी है, वन, और एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ऐसे ही क्लास 10th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी पढ़ा है ना। उसमें क्या होता था, 2x आपके दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते थे और वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते थे, याद है। ऐसे रहता था ना, x प्लस में 5y इक्वल टू में 2, ऐसे करके इक्वेशन रहती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और इनकी डिग्री कितनी है, वन है, पावर इनकी वन है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो हो सकती है। भैया जैसे हमसे कोई ये पूछ ले कि नॉर्मल सिर्फ इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में जब तो लाइन की बताता हूँ इक्वेशन क्वाड्रेटिक, आवाज नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी डिग्री कितनी होती थी, टू होती थी, है ना। तो ऐसा कुछ होता था कि एक्सप्रेशन, है ना, ऐसा कुछ। तो अब इक्वेशन समझ लेते हैं होता क्या है इक्वेशन। देखिए इक्वेशन का मतलब है कि जब आपके दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं यहाँ 2x लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, ये एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये देखो एक वेरिएबल है और क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे इसमें वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है, उसकी पावर 0 होगी, नहीं लिख रहा है, लेकिन है तो सही, ठीक है। तो अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये भी अलजेब्रिक। तो अगर कोई आपसे पूछे इक्वेशन क्या होती है, तो इसका मतलब है व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल देन इट रिप्रेजेंट अ इक्वेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है वो, इक्वेशन। अच्छा जी, अब एक और चीज देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री से 2 से ज्यादा हो सकती है। पॉलिनोमियल, देखो हर एल्जेब्रिक, सुनो मेरी बात, हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आया, जो वेरिएबल और कांस्टेंटों से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी को डाउट है इसमें, पक्का, ठीक है जी। अच्छा जी, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इनमें कुछ बातें होती हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच में तीन सिंबल्स का यूज होता है, प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई। डिवाइड का यूज नहीं होता,
जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड का भी यूज होता है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और होती है पॉलिनोमियल्स में, जो इनकी पावर होती है ना, एक्स के ऊपर की जो पावर होती है, ये जो पावर्स होती है ना आपको, ये होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। जैसे एक्स की पावर होल नंबर, मतलब कोई किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं, देखो जैसे 7x माइनस 3 प्लस 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है, वो होल नंबर नहीं है। अच्छा जी, मान लो ऐसा नहीं है, नहीं है, क्योंकि x के ऊपर पावर कितनी है? हाफ है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, पॉइंट में नहीं होगा, होल नंबर नीचे बोलो। मैंने बताया कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में ये तीन ऑपरेशंस लगे होने चाहिए, और पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, ये है 7x अपॉन में y की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 7 है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? डिवाइड में नहीं हो सकता ना, यहाँ पर डिवाइड लग गया है, मैंने बताया था ना आपको, सिर्फ तीन ही ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, नो डिवाइड। इन्हीं तीन ऑपरेशंस का यूज करना है और पावर को चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज हो रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। पावर माइनस में नहीं, होल नंबर होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन तो है इसमें, तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें डिफरेंशिएशन कर सके, जिसमें डिफरेंशिएशन हो कर सके या नहीं, जिसमें हो, जिसमें dy बाई dx आ रहा हो, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बना रहा हो डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, dy बाई dx का उसमें प्रेजेंट होना, दूसरा वो इक्वेशन होना, बीच में इक्वल टू साइन आना, LHS RHS होना, समझ में आया? चाहे बेशक डिफरेंशिएशन एक ही साइड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वेशन में तो है ना डिफरेंशिएशन, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखेंगे मनीष, समझ में आया? चैप्टर सिंपल है, मुश्किल नहीं है, और 4 नंबर का बहुत ही लल्लू सवाल है, तो छोड़ के मत जाना। मैंने मेरे टाइम पे छोड़ा था, प्री बोर्ड में जाके किया था मैंने ये चैप्टर, ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आई। तो जैसे मान लो ऐसी इक्वेशन है आपके पास, 7 dy बाई dx प्लस में 6x इक्वल टू में 8 d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, ऐसा कुछ हो। दोनों साइड होना चाहिए डिफरेंशिएशन? नहीं, एक साइड में बताया, एक इन्वॉल्व होना चाहिए डिफरेंशिएशन, एक जगह लिखा होना चाहिए। हल्का है, मैं कह रहा हूँ, इतना टेंशन मत लो, देख के मत डरोगे वो भैया एकदम कहा होगा, सिंपल चैप्टर है। मतलब डिवाइड आगे आना चाहिए। अरे जब भी कांस्टेंट आगे आ जाता है ना। अरे नहीं यार, नहीं, ये फॉर्मेट है, कुछ किया मैंने इक्वेशन लिखने को भाई, ऐसा था। ले अब इसका करियो डिफरेंशिएशन, कहाँ करेगा जाकर? 7 dy बाई ले dx। अब कौन करेगा जाके? नहीं, ये बाबू इतना है डिफरेंशिएशन, देखो आपको आता है, बिल्कुल ही लल्लू मत बनो,
ठीक है, तो 7 आपका आगे है, dy बाई डी एक्स एक फॉर्मेट है, लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इक्वेशन तो है, लेकिन आपने इसमें dy बाई डी एक्स को एक वेरिएबल कंसिडर करना है, कंसिडर करना वेरिएबल, ठीक है, इट्स अ वेरिएबल नॉट अ नंबर, कांस्टेंट अलग चीज है, ठीक है, एक वेरिएबल मतलब वेरिएबल की तरह इक्वेशन समझना, ठीक है। अच्छा जी, आया आपको समझ में ये बात, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज और भी होती है, ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। अच्छा इससे वही पहले, first order हाँ derivative इससे पहले एक चीज सीख लो आप लोग, dy बाई डी एक्स को हालांकि बता चुका हूँ आपको पहले भी, हम क्या लिख सकते हैं, y डैश, y डैश, हाँ या फिर हम इसको y1 भी लिख देते हैं, अरे बता रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आ जाए, ठीक है ठीक है। आपको नोटेशन पता होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की, कि नोटेशन कैसी है, कैसे लिखते हैं। हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, हम चाहें तो y डैश भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो y1 भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो f ऑफ x डैश भी लिख सकते हैं, है ना, ये सब बात है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो इसी तरीके से डबल है तो y, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y2 और यहाँ पर डबल डैश, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे डी क्यूब में है डी एक्स की y नंबर है 3 लगेगा, y3, ठीक है। ऐसे ही जब और का जैसे मान लो d10 आ गया, इतना नहीं होता, मैं जानता हूँ आपके आपके लेवल पे इतना नहीं है, हालांकि मैक्सिमम 3 तक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि y के ऊपर 10 बार आप ऐसे लगा दोगे, ये नोटेशन नहीं, ये नोटेशन नहीं, ये नोटेशन नहीं होती, फिर ये नोटेशन नहीं होती, फिर ये नोटेशन चलती है इसका भी y करते करते वो पहले वाला सिस्टम क्या क्या, टेक्नोमेट्रिक होता ना, लेकिन चलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशंस हैं जिनमें आपका डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, डिफरेंशियल अगर इक्वेशन बनी है तो उसका कुछ ऑर्डर भी होता है, दो चीजें होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक ऑर्डर और एक डिग्री, और आपने आज ये दोनों चीजें सीखेंगे, ऑर्डर भी बताएंगे और आप डिग्री बताएंगे, और अपनी पहली एक्सरसाइज भी करेंगे इसी के साथ, तो पूरी एक्सरसाइज में यही बात है। पहले ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं, ऑर्डर सिंपल चीज़ है, देखिए ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर यहाँ पर क्या है, जैसे डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 7 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 5x प्लस में वाई, ऐसा कुछ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, आया ना। तो ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहली बात वो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, फिर हम बताते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे बताते हैं, ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे डिग्री में होता था हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब ज्यादा बार कौन सा डिफरेंशिएशन है, 2, तो इसका ऑर्डर कितना जाएगा, ऑर्डर कितना जाएगा इस इक्वेशन में, क्लियर है। ऐसे ही अच्छा अगर ऐसा होता तो 3 नहीं, तो भी 2 ही होता, क्या, वो डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब है, लेकिन डेरिवेटिव, अच्छा सही समझ ये चीज और ये चीज अलग अलग है, हाँ 3 स्क्वायर x और 3x कैसे ऑर्डर 2 कैसे आ गया, अरे सुन, अरे रुक जा 3 स्क्वायर x और 3x भाई, देख लो ऑर्डर 2 कैसे आ गया, ऑर्डर 2 ऐसे आ गया कि आप मुझे बताओ डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, याद है, जब हम एक बार डेरिवेटिव करते तो हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, जब हम 2 बार करते तो हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो आपको पूरी इक्वेशन में ये देखना है कि डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर का सबसे ज्यादा है, तो आप बताओ यहाँ पर कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ 3 लिख जरूर दिया है, ठीक है, लेकिन वो क्यूब है,
जो आपका फर्स्ट ऑर्डर आया है ना उसका क्यूब है। वो वाई क्यू है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक बताओ इसको कैसे है। है। गया भैया, ये y1 क्यूब है। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। dy/dx का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। वो डेरिवेट, उसने आपका डेरिवेटिव नहीं बढ़ा दिया, वो क्यूब है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्यूब। ठीक है, तो ऑर्डर आपका इसमें 2 ही रहेगा। किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं। पक्का? तो ऑर्डर बताने के लिए पहला काम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, और उसमें जो हाईएस्ट और हाईएस्ट डेरिवेटिव चल रहा होता है वही हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज डिग्री और बतानी है। नेक्स्ट क्या है, हमें डिग्री बतानी है। अब डिग्री बतानी है तो इसके लिए पहले आपको डिफरेंशियल, पहले आपको पॉलिनोमियल बताना पड़ेगा। डिग्री बताने के लिए? हाँ जी, डिग्री बताने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं। मतलब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं। अब पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर मैं डेरिवेटिव को एक वेरिएबल मानूं, अगर मैं पॉलिनोमियल को क्या मान, अगर मैं डेरिवेटिव को क्या मानूं, एक वेरिएबल, तो क्या वो पॉलिनोमियल की तरह इक्वेशन बन रही है? आइए देखते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी आपको पॉलिनोमियल का भी डेफिनेशन बताई। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या चीजें होती हैं? मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और पावर। पावर हो, लेकिन यहाँ मतलब dy/dx के ऊपर जो पावर चढ़े वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। इन्हीं चीजों का यूज होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और यूज हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है ना तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रहा है? अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास अगर कोई इक्वेशन लिखी है तो पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री हम बताएंगे, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री नहीं बताएंगे। क्लियर है? ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, अब डिग्री कैसे पता लगाते हैं? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑफ ऑर्डर, डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर, हाँ, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट, ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जैसे d²/dx है, उसके ऊपर पावर क्या चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है। उससे से वही डिग्री, वो ही हमारी क्या होती है? वही डिग्री है। डिग्री होती है। अच्छा, वही हमारी डिग्री। क्या होती है? डिग्री। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे dy/dx, ठीक है, प्लस में यहाँ पे d²/dx² है, यहाँ पे क्यूब चल रहा है, यहाँ पर 5x चल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पहले तो ऑर्डर क्या है? डिग्री। ऑर्डर यहाँ 2 है। अच्छा, डिग्री क्या है? 1 डिग्री हाईएस्ट 1 है। ऑर्डर। भाई हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखो तुम। अच्छा, हाईएस्ट वाले की देखनी है। भैया कहना समझिए, तुम दूसरे एकदम आया लॉजिक समझ में? ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप लोग के इजीनेस के लिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज ही करेंगे, बस इसमें इतना ही था बेसिकली। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज के बेसिक में, पहली वाली एक्सरसाइज के। हाँ अब भैया। एक चीज और, मान लीजिए साइन के अंदर अगर कभी dy/dx लिख दिया, तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। 5x = 8y, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। तो इसका ऑर्डर तो एग्जिस्ट करता है, डिग्री नहीं। लेकिन डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। अब डिग्री क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? मैंने आपको क्या बताया था कि जो मल्टीप्लाई होना चाहिए, Divide नहीं प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, डिवाइड। ठीक है, और पावर चलेगी। लेकिन यहाँ तो ये एंगल की तरह यूज हो गया वेरिएबल है, तो एंगल के लिए थोड़ी बताया था मैंने। तो ऐसे साइन में नहीं चलेगा, लॉग में नहीं चलेगा, ई की पावर में नहीं चलेगा, dy/dx, समझ रहे हो ना? ई की पावर x चलेगी। अगर मान लो इसी में ऐसा होता, e की पावर x प्लस dy/dx = d²y/dx²। हाँ भैया, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल। भाई dy/dx को हम तो dy/dx निकाल रहे हैं, उसको वेरिएबल मान के निकाल रहे हैं। बाकी जो x है तो ठीक है, हमारे लिए अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx है ना वेरिएबल, तो हमें dy/dx को देखना है। क्या हमारा dy/dx तो e के ऊपर नहीं चढ़ रहा ना,
तो ठीक है, समझ में आया? ये ऑर्डर 2 हो गया आपका। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 2। डिग्री क्या होगी? 1। लॉजिक समझ में आ गया? हाँ जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है भाई, ये तो बता दो। बिल्कुल है भाई, इसमें dy/dx इन्वॉल्व है। डिफरेंशियल के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, उसमें तो पावर वावर देखनी ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव होना चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 भी चल जाएगी। आया समझ में? पक्का? एक बार एक्सरसाइज निकाल लीजिए, एक्सरसाइज कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, पहले 9.1 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। डिटरमाइन दैट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ भाई, पहला वाला क्वेश्चन सबके पास किताबें हैं? ऑर्डर 4 हाँ भाई, डिग्री पहला नॉट वाला डिफाइंड क्योंकि साइन में है। ऑर्डर बताओ तुम पहले, तुम पहले वाले का। एंगल में हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है, डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। भैया साइन में ना एंगल में कहाँ है अलग? अरे भाई ट्रिपल डैश में तो लिखा हुआ है, ये तो पॉलिनोमियल रुक गया। अरे पॉलिनोमियल रुक गया ना ये, तो पॉलिनोमियल रुक गया तो डिग्री आएगी। अच्छा, डिग्री के लिए पॉलिनोमियल देखना पड़ेगा पहले। जब मैंने डिग्री क्या अभी होता है? अभी यही बात तो बताइए मैंने, डिग्री देखनी है तो पॉलिनोमियल देखना पड़ेगा, और ऑर्डर देखना है तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो। ठीक ठीक ठीक, अब पूछ लो। तो इसमें है, हाँ बोलो। अरे ज्यादा मीनिंग और सुनो, ये 4 है या की डिग्री होगी जे या की क्या समझ में आया? या की डिग्री होगी जे या पावर। हाँ जाकी तो है, लेकिन इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं बन रहा ना, ये भी तो देखना है पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है कि नहीं है। जब साइन आ जाए लो साइन के अंदर dy/dx आ जाए, साइन ना आ जाए, साइन के एंगल में अगर dy/dx आ जाए, या फिर log के उसमें आ जाए dy/dx, या e की पावर में आ जाए, तो नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। और अगर ऐसी बात है तो फिर उसकी डिग्री नहीं बता। ऑर्डर भी मत बता। ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, डिग्री के लिए पॉलिनोमियल चाहिए। क्यों दिमाग खराब कर रहा है? नहीं, अगला क्वेश्चन पूछो, हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप यहाँ देख के बताइए। यहाँ छोड़ दो, आप यहाँ देखो, यहाँ पे 5y इक्वल टू में 0। हाँ भाई सिक्कू, ऑर्डर क्या है? 1 है। और डिग्री क्या है? कैसे यहाँ में लिख रही है यहाँ पर भाई, ऑर्डर 1 इसलिए है क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हुआ है, और पूरे इसमें कहीं और डेरिवेटिव नहीं हो रहा। और पॉलिनोमियल भी है ये, क्योंकि इस डिग्री के ऊपर पावर 1 में है, और बाकी तो और dy/dx कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, साइन लॉग ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरा यही है, और इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री भी कितनी सेट हो जाएगी? लॉजिक समझ में आ रहा है? थर्ड देखो भाई, ds अपॉन में dt की पावर तो 4 है, प्लस 3s है, और d² अपॉन में dt का स्क्वायर इक्वल टू 0। आशीष ऑर्डर बताइए। ऑर्डर इसमें 2 है, और डिग्री 4 कैसे हो जाएगी? ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसकी पावर तो 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? अरे नहीं है, जिसकी ऑर्डर देखते हैं उसकी डिग्री। अच्छा, जिसका ऑर्डर हाँ, देखते हैं, ऐसे अब समझो, इसके सही है। होल में कुछ हुआ। डिग्री पता लगाने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढते हैं। ये छोड़ दो तुम, हाई डेरिवेटिव मतलब जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, D और square जितने by ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है वो जिसमें ज्यादा है, डेरिवेटिव जिसका ज्यादा है, उसकी फिर पावर, उसकी पावर, उसकी डिग्री देखेंगे। हाँ हाईएस्ट पावर ही ढूंढते हैं। अच्छा, पहले ये देखते हैं डेरिवेटिव कौन सा हाईएस्ट है, फिर उसकी पावर देखते हैं। समझ में आया? अब आए हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। चलो आगे। पूछो फिर से मैं बताऊंगा। जिसका ऑर्डर अरे हम उसकी बता देंगे डिग्री। आपको। फोर्थ वाला मत मैं बताओ, बताऊं? आवाज नहीं। पहले ये देख लेना। फोर्थ वाला बताओ भाई, क्या करना? या की डिग्री 2 और 2 है ही ना, मतलब कुछ भी नहीं है। बाबू डिग्री ही तो नहीं कैसे है। नो है? ऑर्डर दो डिग्री है ही ना कि आवाज नहीं। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर इसका कितना है? 2 है, और डिग्री कितनी? नॉट डिफाइंड 2।
ठीक है, इसका और देख लेते हैं भाई। पहले पहले मुझे बात बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? हाँ है। तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 अच्छा जी, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? भाई बिल्कुल है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? साइन चल रहा है, लेकिन साइन में डी बाई डी एक्स पता चल रहा। फिर यह बात है, समझने में कितने सदियां लगाओगे तुम? अच्छा साइन की डीएल चलना चाहिए। मैंने कहा बताइए, साइन में डी बाई डी एक्स चल जाए, लॉग में डी बाई डी एक्स चल जाए, ई की पावर में डी बाई डी एक्स चल जाए तो रोक देना। खाली साइन हो साइन चल जाए, एक्स की गैल चले, वाई की गैल, काई की गैल नहीं चले, हमें बात है कोई मतलब ना हो, डी बाई डी एक्स ना होना चाहिए वहां। ठीक है। और बता भाई, इसकी डिग्री कितनी है? 2 इसकी डिग्री कितनी है? कैसे? पानी पी ले पहले। 3 बार पानी पी चुका है। कहाँ दो दे रखा है? यू दो दे रखा है। ना और या की पावर बताना, फिर बोल कैसे ना रहो। तो डिग्री 2। ठीक है, तो आपने फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है डिग्री में। ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन फिर देखो क्या लग रहा है। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स ऑर्डर 2 डिग्री 1 cos 3x एंड प्लस में sin 3x। ऑर्डर 2 डिग्री 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर डिग्री 1 2 डिग्री कितनी है? 1 आ गया समझ में? आ गया बिल्कुल। ठीक है, 6 को देखो भाई, y की 3 डैश ऑर्डर 3 डिग्री 2 और 2 6 को डायरेक्ट देख के बताएं डिग्री कितनी है। 3 2 ऑर्डर डिग्री 2 है। डिग्री कैसे पहले भैया? पहले ऑर्डर बताओ उसका। ये ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है। डिग्री 2 रुक जाओ यार, ऑर्डर बताओ गगन। ये ऑर्डर तो अरे अभी तो बताया 3 डैश का मतलब 3 बार डेरिवेटिव है, 2 डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, 1 बार डेरिवेटिव है। यार हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है? 3 बार ही तो है, तो ऑर्डर का है चाहे और का ये जब y की तो देखेंगे हम। ऑर्डर बता रहे हैं। 3 अरे ये तो पावर 2 है, डिग्री 2 मतलब है कि इन्हें कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक में एग्जाम में भी कंफ्यूज है रहो ना, मतलब चीजन में भी। अरे ऑर्डर डिग्री घूमता है। अगला इसमें बताओ। पता चल, यहाँ देख के होता आगे देख रहा। भैया ऑर्डर 3 डिग्री 1। हाँ सही है। देखो ये तीन 3 है, ठीक है। डिग्री 1 समझ में आया? ऐसे 8th में भी कर लेंगे आप, भैया सारे कर लेंगे आप 9th में, 10th का बताओ भाई। 10th में 10th को है भैया ऑर्डर। ऑर्डर 2 डिग्री हाँ डिग्री है वहां में, डिग्री हाँ आएगी। आई जाएगी डिग्री आ जाएगी। आएगी One. कॉलम में बनता साइन में है। हुआ में अरे इसका खेल वो है डी बाई डी डी बाई डी एक्स भी है ना। dx छोड़िए आगे। लगा लो दिमाग को। अरे लगा दो मैं। चल 11th का बताओ, 11th का बताओ। गगन बताएगा बस कल। हमने बताऊंगा डिग्री 11th का बताओ गगन, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऊपर डिग्री नीचे है, तो मैं आपकी डिग्री बताऊं? ऑर्डर बता तो पहले वैसे हो। तो पहले ऑर्डर बताऊं। ऑर्डर है को 2 ठीक है, डिग्री बता चला। 3 भाई भाई बहुत बढ़िया पाया हाथ लगा। तो बहुत बढ़िया। डिग्री नॉट एक्सेस क्यों और में ना ये डिग्री नॉट है। कौन में बता रहा है? डिग्री साइन में। नॉट एक्सेस सारे साइन सॉरी पॉलिनोमियल नहीं है ये अब उससे कम से समझो, उससे कम से ये पॉलिनोमियल नहीं है। 12वीं का बता चल। ठीक है 12वीं का बता, यहीं तो फेंक दूंगा नीचे। ठीक है मैं बता रहा हूँ। कहा बताऊं पहले ऑर्डर बताऊं। पढ़ तो ले, कहाँ पूछो वहां में। ऑर्डर बता तो ऑर्डर बताओ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर पूछो तो 2 है। डिग्री बता, डिग्री। डिग्री नहीं है इसमें। हल कर समझा दो। That's all for today's time. रुको सेकंड समझा देगा यार। सेकंड